प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र का ये टॉपिक जारी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व पार्ट 1 देखा था और कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों और विदेशी समाजशास्त्री और मानव शास्त्रियों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय फील्ड वर्क की चर्चा की थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय परिदृश्य के समाजशास्त्रीय महत्व की चर्चा करते हैं और आज की वीडियो में ये टॉपिक आपका पूरा होता है। आंद्रे बीते ने क्षेत्रीय अध्ययनों के माध्यम से ग्रामीण भारत में कृषक संबंधों की सूक्ष्म विवेचना की है। साथ ही उन्होंने कृषक असंतोष के लिए समकालीन भारत में कृषक समाज की संरचना को उत्तरदायी माना है। क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर आंद्रे बीते की प्रसिद्ध पुस्तक स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर प्रकाशित हुई। आंद्रे बीते के अनुसार सामान्यतः कठोर और सर्वाधिक परिश्रम साध्य कार्य किसानों को सौंपे जाते हैं और ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं और सतरीकरण के निम्नतम स्तर पर है। मिचेल यंग ने भी इसी दृष्टि का कोई अध्ययन किया अग्रेरियन सोसाइटी का। मिचेल यंग के अनुसार कृषक और औद्योगिक समाजों की तुलना करते हुए ये बताया कि भूमि जातियां पैदा करती हैं, मशीन जो है वो वर्ग बनाते हैं। देखो कोटेशन दोबारा सुनो, भूमि जातियां पैदा करती हैं और मशीन वर्ग बनाते हैं। अर्थात ग्रामीण समाज में जो है जातियों का प्रभुत्व होता है और जो हाथ से कार्य करते हैं, खेती किसानी का कार्य करते हैं, मतलब कृषि कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, वहाँ जातिगत संस्करण भी ग्रामीण समाज में देखने को मिलता है। और जहाँ औद्योगिकरण होता है तो वहाँ कस्बा और शहरी संस्कृति होती है और वहाँ जो है वर्ग व्यवस्था ज़्यादा खुली होती है, क्योंकि सतरीकरण जो है, बंद सतरीकरण जो है गांव में मिलता है और खुला सतरीकरण जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर कस्बों में और शहर में पाया जाता है। तो आंद्रे बीते ने और मिचेल यंग ने अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में अर्थात कृषक समाज के बारे में अपने कंक्लूजन प्रस्तुत किए। स्टडीज इन अग्रेरियन एंड सोशल स्ट्रक्चर जो पुस्तक है वो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है फील्ड व्यू के लिहाज से। और आंद्रे बीते भारत के समाजशास्त्री जगत में बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। आंद्रे बीते ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था, हार्मोनिक सोशल सिस्टम, और एक दूसरी जो बताई उन्होंने असुसंगत सामाजिक व्यवस्था, डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम। एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था वह है जिसमें अस्तित्वात्मक व्यवस्था और आदर्शात्मक व्यवस्था में एक सामंजस्य मिलता है, सामंजस्य पाया जाता है, अर्थात एक समन्वय पाया जाता है। जबकि असुसंगत सामाजिक व्यवस्था वह होती है जिसमें आदर्शात्मक व्यवस्था और अस्तित्वात्मक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई जाती हैं, अर्थात विषमताएं पाई जाती है। तो ये अस्तित्वात्मक व्यवस्था और आदर्शात्मक व्यवस्था क्या हुई? आदर्शात्मक व्यवस्था वो होती है जो एक आदर्श एक के रूप में देखी जाती है कि ऐसा होना चाहिए, और वास्तव में जो चीज़ है इन रियल प्रैक्टिकल उसको हम कहेंगे अस्तित्वात्मक व्यवस्था, कि वास्तव में ये चीज़ है
और होना ये चाहिए, उनके बीच का जो अंतर है, विषमता है, वो जो चीज है वो आपको असुसंगत सामाजिक व्यवस्था में पाई जाएगी। आंद्रे बीते ने भूमि सुधारों का भी मूल्यांकन किया है अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में, और ये पाया है कि भूमि सुधार कृषक सामाजिक संरचना में व्याप्त मौलिक असमानताओं को समाप्त करने में असफल रहे। आपने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी काफी कुछ, जो आंध्र बीते का जो ज्यादा जो फोकस रहा है वो अग्रेरियन सोसाइटी पर रहा है, अर्थात कृषक समाज पर, अग्रेरियन रिलेशंस पर, कृषक के संबंध आपस में कैसे हैं, इंटरेक्शंस। भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, नातेदारी और धर्म से संबंधित भी अनेक इंपिरिकल स्टडीज हुई है, अनेकों अनुभविक अध्ययन हुए हैं, क्षेत्रीय अध्ययन विद्वानों के द्वारा समय समय पर किए गए हैं। ऐसे अध्ययनकर्ताओं में जो प्रसिद्ध नाम हैं वो है डॉक्टर हट्टन, रिजले, जीएस घुरिये, मजूमदार, केएम कापड़िया आदि समाजशास्त्री विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस। उससे आगे हम इसमें चल रहे हैं तो आंद्रे बीते की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद इन लोगों ने जाति व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, नातेदारी के बारे में, भारत के संयुक्त परिवार के बारे में अनेकों अध्ययन समय समय पर किए हैं, फील्ड अध्ययन, जिसको हम फील्ड वर्क बोलते हैं या क्षेत्रीय कार्य बोलते हैं। तो इस दृष्टि से भारत के क्षेत्र समाज में क्षेत्रीय परिदृश्य का अपना एक सिग्निफिकेंस, अपना एक महत्व है। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में एक अपूर्व योगदान मजूमदार ने भी दिया है, हट्टन ने भी दिया है, रिजले ने और घुरिये जैसे विद्वानों ने जो है जाति व्यवस्था की बड़ी सूक्ष्म विवेचना इन लोगों ने भी की है। मजूमदार ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अध्ययन किए, महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। और मजूमदार की जो पुस्तकें हैं वो इस प्रकार से हैं। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक मजूमदार की थी, क्षेत्रीय अध्ययन था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय, बहुत अच्छी पुस्तक मजूमदार की थी। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, एक जनजाति संक्रमण काल की अवस्था में। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, एक भारतीय गांव में जाति और संचार व्यवस्था, कास्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि कास्ट जो है भारतीय समाज की सबसे बड़ी एक सच्चाई है और सबसे ज्यादा अनुभविक अध्ययन भी इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर विद्वानों के द्वारा किए गए हैं। एमएन श्रीनिवास की पुस्तकें जो हैं मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, तो कास्ट के ऊपर जो है बहुत से विद्वानों ने फोकस किया है। बहुत से विद्वानों का जो केंद्रीय अध्ययन वस्तु जो है कास्ट रहा है। केएल शर्मा ऐसे विद्वान हैं जो कास्ट के ऊपर अनुभविक अध्ययन किया। जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, बहुत बड़े समाजशास्त्री भारतीय समाज के अंतर्गत। घुरिये के विचारों एवं समाजशास्त्रीय योगदान को जाने बिना ये जो पाठ्य परिदृश्य वाला जो चैप्टर है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अध्ययन घुरिये के द्वारा किए गए और घुरिये की परंपरा को आगे बढ़ाया उनके शिष्यों के द्वारा। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंतर्गत जीएस घुरिये के अनेकों शिष्य फील्ड कार्य किया। उनका नाम भारत के समाजशास्त्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है और घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र को बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित किया। घुरिये के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इंडियन साधुज, भारतीय साधु,
सोशल टेंशन इन इंडिया, ये पुस्तक भी है। उन्होंने अध्ययन किया गांव में सामाजिक तनाव, भारत में खास करके गांव के अंदर तनाव। ऑस्कर लेविस ने गुटबाजी का अध्ययन किया था और भारत के साधुओं का अध्ययन भी किया, नगर संस्कृति का, कास्ट का, ये सब अध्ययन जीएस घुरिये ने बहुत सारगर्भित तरीके से किए। इंडियन साधुज, सोशल टेंशन इन इंडिया, सिटी एंड सिविलाइजेशन, नगर और सभ्यता, संस्कृति और समाज, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग और व्यवसाय, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। जीएस घुरिये की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग और व्यवसाय, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां। भारतीय जनजातियों को जीएस घुरिये पिछड़े हिंदू के नाम से पुकारते थे। जो इंडियन ट्राइब्स थी या जो आदिवासी समुदाय जो थे, उनको जीएस घुरिये पिछड़े हिंदू बोलते थे, पिछड़ा हिंदू माना उनको। उन्होंने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम, और जाति का भारतीय शास्त्र विकसित करने वाले विद्वान थे जीएस घुरिये। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भारत में जाति और उपजाति का विश्लेषण प्रस्तुत किया और भारत में आर्य और अनार्य प्रजातियों के मिश्रण के आधार पर भारतीय सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास और परिवर्तन को समझाने की कोशिश घुरिये के द्वारा हुई। भारत के समाज का किस प्रकार से विकास होता है, उद्विकास क्या होता है? उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें लंबे समय तक, दीर्घ काल तक धीरे धीरे एक निश्चित दिशा की तरफ जो है ना परिवर्तन होता है, बढ़त होती है किसी भी चीज की। तो घुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया। आपने बताया प्राचीन ग्रंथों और साक्ष्यों के आधार पर कि आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे। आर्य और नारियों के मिश्रण से जो हमारा तो समाज का एक ढांचा बना और उन दोनों के मिश्रण से जो संस्कृति विकसित हुई और सामाजिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसको कि हम आज वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। तो घुरिये ने सदैव ही समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यों में अनेकों विषयों को समाहित किया और एक तरह से घुरिये की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उनके अनेकों शिष्यों ने समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन के दौरान फील्ड वर्क अर्थात क्षेत्रीय अध्ययनों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया और भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतर्गत समाजशास्त्र में हमेशा यहाँ के संयुक्त परिवार, यहाँ की जाति प्रथा, यहाँ की नातेदारी, यहाँ के विवाह प्रणाली के बारे में अनेकों क्षेत्रीय अध्ययन हुए और क्षेत्रीय अध्ययन आज भी भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से विद्वानों के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए भी जाते हैं। थैंक यू।